श्री गणेशा जन्म कथा। एक बार की बात है, पृथ्वी लगातार राक्षसों से परेशान थी। ये सीमा से परे चला गया क्योंकि उन्होंने देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। जब सभी देवता एक साथ खड़े हो गए तब भी वे राक्षसों से लड़ने में सक्षम नहीं थे, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। ये देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवताओं ने भगवान शिव के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की। महादेव, राक्षस पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में कहर बरपा रहे हैं। शांति बनाए रखने के लिए आपको उन सभी को मारना होगा प्रभु, मारना होगा उन सभी को। चिंता मत करो, मैं शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए इन सभी राक्षसों को खत्म कर दूंगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया। ये कहते हुए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उनकी सहायता के लिए उनके साथ चल दिए। भगवान शिव की अनुपस्थिति में देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली थी। नहाने के लिए जाते समय उनके मन में एक विचार आया। कोई भी बिना अनुमति के कैलाश पर्वत में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से धूल का उपयोग करके एक पुतला बनाया और कुछ मंत्रों का जाप करके उसे जीवन दिया। मैं कौन हूँ? जैसे ही बच्चे ने अपनी पहली सांस ली, उसने पार्वती से पूछा, मैं कौन हूँ? जिस पर उन्होंने उत्तर दिया, आप मेरे पुत्र गणेश हैं। मैं स्नान करने जा रही हूँ और जब तक मैं आती हूँ तब तक आप यहाँ खड़े रहें और किसी को भी अंदर नहीं आने दे। हाथ में भाला लिए गणेश द्वार की रक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब भगवान शिव सभी राक्षसों को मारकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि मुझे खुशखबरी पार्वती को बतानी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, उन्हें गणेश ने रोक दिया। रुको, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। माँ ने मुझे निर्देशित किया है कि जब वो स्नान कर रही हो तो किसी को अंदर ना जाने दूं। भगवान शिव को पता नहीं था कि वो कौन थे, इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? जिस पर गणेश ने उत्तर दिया, मेरी चिंता मत करो और यहाँ से चले जाओ। गणेश को इस तरह बोलते देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश पर हमला किया। गणेश ने भी अपना भाला उठाया और वापस लड़ने लगे। यदि शिव देवताओं के देवता थे तो गणेश भी देवी पार्वती के रूप थे और इसीलिए युद्ध जारी रहा। युद्ध के प्रभाव के डर से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर आए और उन्हें युद्ध रोकने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा ने गणेश से अपने कार्य के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए कहा, जिस पर गणेश ने उत्तर दिया, मैं नहीं, वो मुझसे क्षमा मांगे जो मेरी माता के उपदेश को सुनने के बाद भी भीतर प्रवेश करना चाहता है। ये सुनकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश की ओर फेंक दिया। हमले के साथ गणेश का सिर उनके शरीर से अलग हो गया और मंगल ग्रह पर जा गिरा। भगवान गणेश की चीख आवाज सुनकर देवी पार्वती बाहर आई। वो मृत गणेश को देखकर बहुत दुखी हुई। महादेव, आपने ये बहुत गलत किया है, मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दो। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि गणेश का सिर मंगल ग्रह पर गिर गया है और उनके त्रिशूल के हमले के कारण उन्हें जीवन वापस नहीं मिल सकता है। देवी पार्वती बहुत क्रोधित हुई और कहा, महादेव, अगर गणेशा का फिर से जन्म नहीं हुआ तो मेरे क्रोध से मैं पूरी दुनिया को जला दूंगी। ये सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कुछ देर सोचा और कहा, गणेशा फिर से एक सर के साथ पैदा हो सकते हैं, जिसे आपके त्रिशूल द्वारा नहीं हटाया गया है। गणेशा के शरीर पर लगाया जा सकता है उसे। इसीलिए अपने पुरुषों को निर्देश दें कि सर लाने के लिए एक जीव जिसका सर उत्तर दिशा की ओर हो और जिसकी मां उसकी ओर पीठ करके सो रही है। निर्देश के अनुसार भगवान शिव के लोग उत्तर दिशा में गए और उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा उत्तर दिशा में सर के साथ सो रहा है और उसकी मां का चेहरा उसके विपरीत है। वे उस हाथी के शरीर के साथ कैलाश पर्वत पर वापस आए। भगवान शिव ने हाथी के सिर को गणेश के सर पर लगा दिया और फिर से वो जीवित हो गए। देवी पार्वती गणेश को जीवित देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन अपने बेटे के शरीर पर एक हाथी का सर देखकर थोड़ा दुखी भी थी। उन्हें चिंता थी कि दुनिया में हर कोई उनका मजाक उड़ाएगा। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि अब से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी और उन्हें मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा।
इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ।